तो हम लोग क्या करेंगे, लेट मतलब माना आयताकार, आयताकार का मतलब आयत के आकार का, आयताकार भूखंड का लंबाई क्या मान लेंगे मेरे बच्चों, x मीटर। लंबाई को क्या कर लिया हम लोग, x मीटर। उसके बाद मान लेंगे चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, y मीटर। तो अब हम लोग चलेंगे प्रश्न के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार। तो क्या क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों कि इसका क्षेत्रफल क्या है, 528 मीटर। तो भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत के आकार है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो भूखंड का भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, क्षेत्रफल लंबाई। तो भूखंड का क्षेत्रफल आपको दिया है कितना, 528 मीटर। तो 528 हम क्षेत्रफल की जगह बैठा दिए। लंबाई को कितना एज्यूम किए, तो x। चौड़ाई आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, y। तो आपको चौड़ाई भी मान ली। यहाँ से क्या कीजिएगा, प्रतिस्थापन, किसी एक का मान निकाल लीजिए। तो x का मान ये y इधर गुना में इधर क्या आ जाएगा, बराबर के इस साइड आपका भाग में आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर RHS में कोई संख्या या कोई चर संख्या आपका गुना में रहे तो LHS में हम लोग लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, भाग में। यदि इधर LHS में इधर ये गुना भाग में रहे, RHS में लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, गुना में। यदि इधर गुना में है तो बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, भाग में। ठीक है, इधर क्या बच गया, x। अब थोड़ा सा इसको हम लोग सजा लेंगे। x बराबर क्या जी, 528 अपॉन y। इसको मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1। क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 1। तो x बराबर क्या हो गया, 528। तो आप किसके आकार का है, भूखंड। तो आप बना सकते हैं एक चित्र यहाँ पे, आयत के आकार का है, ABCD। लंबाई आपका क्षेत्रफल कितना दिया है, तो क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों 528 मीटर स्क्वायर दिया है। यहाँ से हो गया। अब देखिए क्या कहा गया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से क्या है जी, 1 अधिक है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगला। तो अगेन मतलब क्या कहा गया, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से क्या है, ये आपका लंबाई चौड़ाई कितना है, 2 गुना से 1 अधिक है। ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 2। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2। तो अब ध्यान दीजिए, आपका इक्वेशन ये 2 हो गया और पहला वाला एक 1 हो गया। क्या मान, प्रतिस्थापन विधि से बना लेंगे, क्योंकि दोनों साइड आपका क्या है, x ही निकाले हैं। LH इधर भी x निकाले और पहला समीकरण में भी x ही निकाले हैं। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका इधर क्या हो गया, तो 500 पहले लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन। इक्वेशन का हिंदी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण। फ्रॉम इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए, इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड से। तो 528 अपॉन y, क्यों, पहला समीकरण आपका था x बराबर 528 अपॉन y। तो इधर भी x निकाला और दूसरा समीकरण में भी हम लोग x निकाले। तो x और x क्या हो जाता है, आपका कट जाता है, भाग लगाइएगा तो आपका कट जाए। तो बचा क्या आपका, पहला में 528 अपॉन y और 2y प्लस 1 दूसरा समीकरण। ये दोनों को आपस में क्या किए, बराबर कर दिए। अब ध्यान दीजिए, इस y को इधर गुना कर दिए। ठीक है, y वाले को एक जगह कर, तो इधर ये भाग में था, इधर क्या जाएगा, गुना में। तो y गुना अगर 2y करते हैं, ये आपका क्या हो जाता है जी, 2y स्क्वायर। क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 2y गुना अगर y करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर। अब फिर देखिए y गुना 1 तो y होगा। अब आप उसको पूछिएगा कि ये दोनों पद में क्यों गुना किए, तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर ये भाग में है तो इधर लेके जाएंगे तो ये 2 पद है ना, इसीलिए दोनों पद में क्या है, वो अजी गुना। अगर इधर मेरे प्यारे बच्चों 3 पद रहता तो तीनों पदों में गुना होता, अगर 4 पद रहता तो चारों में गुना होता। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको आपको बनाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आपको बनाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये प्लस में तो बराबर के उस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा सजा लीजिएगा, 2y² प्लस y, ये प्लस में था इधर क्या आ जाएगा, माइनस।
बराबर, देखिए ये आपका बन गया द्विघात समीकरण के रूप में। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। इसका गुणनखंड करके क्या कीजिएगा, y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहला पद और अंतिम पद को गुणा करेंगे और उसका इस तरह से फैक्टर करेंगे ताकि हमारा ये जो बीच वाला पद है इसको दो पदों में लिखेंगे, किसको, y को। तो गुणा कीजिएगा आपका, तो 528 गुना अगर 2 कीजिएगा, ये आपका कितना हो, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 5 6 10, 10 56। तो 10 56 का इस तरह से आप फैक्टर कीजिए, ठीक है, कि इसको दो पदों में लिखेंगे। देख लीजिए 5, ठीक है, फिर 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 1 कम 2, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। तो इसका हम 10 से 56 का हम लोग क्या किया, फैक्टर करेंगे, तो ये आपका क्या आएगा, 33 और 32 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर 33 में अगर हम क्या करें, 32 को घटा ले तो क्या हमारा एक नहीं पूरेगा। देखिए 33 में 32 घटाइएगा तो आपका एक, इसके साथ y है तो y हो गया, ये आपका -528 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें से कॉमन लेंगे। ऐसा कौन सा संख्या है जो इस दोनों में क्या है, कॉमन आता है। ऐसा मेरे प्यारे बच्चों कोई संख्या नहीं, सिर्फ क्या है, चर संख्या आपका है, ठीक है। तो एक y आया, यहाँ पे क्या बचा 2y, ठीक है, और यहाँ क्या बचा आपका 33, ठीक है मेरे प्यारे। अब ध्यान दीजिए, अब कैसे, देखिए 2 गुना y स्क्वायर कीजिएगा तो 2y स्क्वायर होगा, ठीक है। इसके साथ 33 गुना y कीजिएगा, 33 y आपका पूरा गया ना, ये तो आपका कॉमन आ रहा था। अब ये जो इस ब्रैकेट में पूरा मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों में कॉमन लेके ब्रैकेट में वही चीज आपको पुराना है, तब आपका क्या होगा, ये फैक्टर सत्य होगा। तो क्या होगा, यहाँ लीजिएगा माइनस कॉमन सबसे पहले, क्योंकि ये तो प्लस बनाना है। तो ऐसा कौन सा चीज आएगा जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 2 बचे, ऐसा 16 है तब ना होगा जी, 16 दूनी 32, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिए, और ये आपका क्या हो जाएगा 30। क्यों गुना कीजिए, 16 3 48 की 8 के लिए बचा 4, 16 3 48 और 4 52, तो ये आपका 5 28 तो पूरी है। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों ब्रैकेट में किसी एक को लेंगे, तो 2y प्लस 33 इंटू क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस दोनों ब्रैकेट में से एक को लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2y प्लस 33, और बचा कौन आपका y, क्या बचा, तो देखिए 2y प्लस 33 इंटू वाई माइनस 16 बराबर क्या होगा 0। तो ये जो है 0 दोनों के लिए, इसके लिए भी है और इसके लिए भी 0 है, तो क्या करेंगे, यहाँ मानेंगे आइदर। आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक, तो 2y प्लस 33 इक्वल टू कितना होगा जी 0, और इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2y बराबर, ये प्लस में है तो मेरे तरफ इधर क्या आएगा माइनस में, मुझे सिर्फ y का कीजिएगा तो इम्प्लाइज दैट y, इधर ये गुना में इधर क्या आ जाएगा माइनस में, 33 बट्टे क्या हो जाएगा मेरे पेरेंट बच्चों, तो 33 बट्टे 2, और दूसरा क्या है जी, या इतना y माइनस 16 बराबर भी क्या है जी 0, क्योंकि दोनों है ना, दोनों के लिए बराबर 0, इसके लिए भी बराबर 0 है और इसके लिए भी बराबर 0 है। तो यहाँ आप उसके बाद क्या कीजिएगा, तो ये y का मान निकालना है, तो यहाँ इम्प्लाइज दैट ये माइनस से इधर क्या जाएगा जी प्लस, तो आप क्या कीजिएगा y का आप कौन सा वैल्यू लीजिएगा, पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा, तो आपका चौड़ाई क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 16 हो गया। अब हम लोग क्या करना होगा, आपको लंबाई निकालना होगा। अब हम क्या करेंगे, लंबाई निकालेंगे, तो क्या कीजिएगा पुटिंग मतलब रख रहे हैं क्या, y बराबर क्या निकला आपका 16 इन इक्वेशन फर्स्ट, ई क्यू पर पावर एन दे दिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा इक्वेशन मतलब समीकरण। तो समीकरण 1 में y बराबर 16 रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या था मेरे प्यारे, x बराबर 528 अपॉन y का मान आपके क्या है मेरे प्यारे बच्चों 16। अब 16 से भाग लगाइएगा, 16 तिया 48, ठीक है, तो 52 से 48 खत्म हो गया, बचा कितना आपका 4, फिर इसके आगे लगाइएगा 16 तिया 48, तो आपका कितना हो गया जी लंबाई आपका कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 33। तो इसलिए मार्क बोलेंगे हम लोग हैंस, अतः भूखंड आयताकार, क्या मेरे प्यारे बच्चों आयताकार, क्यों बोला है कि भूखंड कैसा है आयत के आकार का है,
आयताकार भूखंड का लंबाई 33 मीटर तथा चौड़ाई कितना निकला मेरे प्यारे बच्चों? तो चौड़ाई मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 16 मीटर। यदि आप अगर जांच करना चाहे, यदि मन में आपका संदेह हो कि मेरा निकाला गया क्या आंसर सही है या नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका क्षेत्रफल क्या था? 528। ठीक है, अगर दोनों संख्या को गुणा कीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं आयत का लंबाई और चौड़ाई को गुणा करेंगे क्षेत्रफल होता है। तो 33 गुना अगर 48 कीजिएगा तो देखिए 16 3 48 की 8 के बचा 4, 16 3 48 और 4 52। तो देखिए दोनों का 52 पूरा, ये आपका 110% क्या है जी? आपका आंसर सही है। ठीक है, यदि आपको संदेह हो तो आप जाके बैठा सकते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों साइड आपका मान क्या हो गया? बराबर हो गया, तो आपका क्या होगा जी? ये 110% राइट है। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं रोमन संख्या 2 का प्रश्न को। मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए रोमन संख्या 2 को क्या कहा गया है? बोला 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। क्या मेरे प्यारे बच्चों आप स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। बोला 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 336 है। मतलब 2 क्रमागत संख्या होंगे जिसका गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 306 है। तो क्रमागत क्या होता है अब आप ध्यान से समझिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्रमागत का मतलब जैसे एक, तो देखिए रोमन संख्या में आपका 2 क्रमागत का मतलब क्या होता है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यही आपका क्या है? क्रम से होता है। तो आइए हम लोग मानते हैं रोमन संख्या 2 में क्या क्या है? पहली 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम लोग मानना पड़ेगा। पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या मेरे प्यारे बच्चों? पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना मान लेंगे? x। ठीक है, क्या मान लीजिएगा आप? x। तो पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपका कितना हो जाएगा? x। और दूसरी क्रमागत अगर मानिएगा, दूसरी ऐसे करके दिए, इसका मतलब समझ आइए कि यही चीज है धनात्मक पूर्णांक। एक x है तो दूसरा क्या होगा जी? x प्लस 1। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार क्या कहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। तो एक धनात्मक पूर्णांक आपका x हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? x प्लस 1। ये दोनों को गुणा किए तो आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 306। तो दोनों को गुणा कीजिए, x गुणा x करेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा जी? x स्क्वायर, इसके आगे प्लस और इसके आगे प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस, x गुना 1 कीजिएगा तो x बराबर 306। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको भी द्विघात समीकरण के रूप में बना लीजिए। तो x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस में था मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? ये तो ये प्लस में था तो इधर लेके आएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ये आपका माइनस में। तो ये आपका क्या हो गया? आप द्विघात समीकरण के रूप में। तो इसका आप क्या कीजिए? फैक्टर कीजिए और x का मान निकाल लीजिए। फैक्टर मतलब गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड कीजिए, पहला पद और अंतिम पद को गुणा करिए और उसका इस तरह से फैक्टर कीजिए ताकि इसको जो है x वाले को 2 पदों में लिख सकें। तो इसके आगे कुछ नहीं, एक एक गुना 306 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा जी? 306। तो 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 3 6, फिर आपका 3 से 3 5 15, 3 1 कम 3, फिर 3 से कीजिएगा तो 3 1 कम 3 और 7 21 और 17 से 17 1 कम 17। तो देखिए ध्यान से 3 3 अब क्या किया जाए जो आपका क्या हो जाए? पूरा 3 3 9, 9 दूनी 18। अगर 18 में मेरे प्यारे बच्चों 17 घटा देंगे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो आपका पूर रहा है, क्या कीजिएगा? 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए 18 में अगर 17 घटाइएगा एक ही ना पड़ेगा, तो इसी को तो आपको 2 पदों में लिखना था। 2 पदों में हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इस दोनों में आपको क्या करना है?
कॉमन लेना है। अब कॉमन देखिए अब क्या आ रहा है, इसमें कुछ नहीं तो एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स गुना एक्स कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, और 18 गुना एक्स कीजिएगा तो 18x। दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो यही आपका क्या होगा जी, कॉमन आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर से x कॉमन ले लीजिए, क्या बचा x प्लस 18x से कॉमन अगर x लीजिए तो क्या बनेगा, बैठेगा मेरे प्यारे बच्चों 18 बचेगा, सिंपल सी बात है। तो बराबर आपका क्या हो गया जी, सॉरी बराबर नहीं होगा, अब ये दोनों में लेना है, इसमें और इसमें। तो पहले सबसे पहले आपका माइनस कॉमन आएगा। अब ब्रैकेट यही पुराना है, इस ब्रैकेट में कितना है, देखिए 17x है तो मुझे पुराना है x, तो क्या कीजिएगा 17 को कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ बचा x, माइनस कॉमन ले लिए तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी बचेगा आपका कितना जी 18। अब देखिए आपका दोनों ब्रैकेट क्या होगा जी, समान हो गया। जब आपका दोनों ब्रैकेट समान हो जाएगा तो दोनों में से एक ठो ले लीजिएगा, तो x प्लस 18, उसके बाद जो बचा उसको लिख दीजिए। बचा कौन है जी मेरे प्यारे बच्चों, x, और बचा माइनस 17, तो ये आपका क्या हो गया इस तरह से। तो अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से x का मान को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो x का मान मेरे प्यारे बच्चों निकालने के लिए ये जो है इसके लिए भी 0 है बराबर में, और इसके लिए भी क्या है जी बराबर में 0 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए भी बराबर 0 है और उसके लिए भी बराबर 0। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखिएगा आइदर, आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक। आइदर x प्लस 18 बराबर 0, तो ये प्लस में था तो इधर लेके आएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस में, तो ये आपका क्या हो गया, आप द्विघात समीकरण के रूप में। तो इसका आप क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए और x का मान निकाल लीजिए। फैक्टर मतलब गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड कीजिए, पहला पद और अंतिम पद को गुणा करिए और उसका इस तरह से फैक्टर कीजिए ताकि इसको जो है x वाले को दो पदों में लिख सकें। तो इसके आगे कुछ नहीं, एक एक गुना 306 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा जी 306। तो 2 एक कम 2, 2 5 10, 2 3 6, फिर आपका 3 से 3 5 15, 3 एक कम 3, फिर 3 से कीजिएगा तो 3 एक कम 3 और 7 21, और 17 से 17 एक कम 17। तो देखिए ध्यान से 3 तिया, अब क्या कीजिए किया जाए, जो आपका क्या हो जाए पूरा 3 तिया 9, 9 दूनी 18, अगर 18 में मेरे प्यारे बच्चों 17 घटा देंगे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आपका पूरा रहा है, क्या कीजिएगा 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर क्या हो जाएगा जी 0। तो देखिए 18 में अगर 17 घटाइएगा एक ही ना पड़ेगा, तो इसी को तो आपको दो पदों में लिखना था, दो पदों में हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस दोनों संख्या में, इस दोनों में आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। अब कॉमन देखिए अब क्या आ रहा है, इसमें कुछ नहीं तो एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स गुना एक्स कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, और 18 गुना एक्स कीजिएगा तो 18x। दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, यही आपका क्या होगा जी कॉमन आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर से x कॉमन ले लीजिए, क्या बचा x प्लस 18x से कॉमन अगर x लीजिए क्या बनेगा, बैठेगा मेरे प्यारे बच्चों 18 बचेगा, सिंपल सी बात है। तो बराबर आपका क्या हो गया जी, सॉरी बराबर नहीं होगा, अब ये दोनों में लेना है, इसमें और इसमें। तो पहले सबसे पहले आपका माइनस कॉमन आएगा। अब ब्रैकेट यही पुराना है, इस ब्रैकेट में कितना है, देखिए 17x है तो मुझे पुराना है x, तो क्या कीजिएगा 17 को कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ बचा x, माइनस कॉमन ले लिए तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी बचेगा आपका कितना जी 18। अब देखिए आपका दोनों ब्रैकेट क्या होगा जी समान हो गया। जब आपका दोनों ब्रैकेट समान हो जाएगा तो दोनों में से एक ठो ले लीजिएगा, तो x प्लस 18, उसके बाद जो बचा उसको लिख दीजिए। बचा कौन है जी मेरे प्यारे बच्चों x, और बचा माइनस 17, तो ये आपका क्या हो गया इस तरह से। तो अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से x का मान को क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो x का मान मेरे प्यारे बच्चों निकालने के लिए ये जो है इसके लिए भी 0 है बराबर में, और इसके लिए भी क्या है जी बराबर में 0 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए भी बराबर 0 है और उसके लिए भी बराबर 0। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखिएगा आइदर, आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक। आइदर x प्लस 18 बराबर 0, तो x प्लस 18 बराबर 0, तो x इंप्लाइज दैट x का मान निकालिए प्लस में, तो बराबर के इधर क्या जाएगा माइनस में, तो x का मान आपके क्या हो गया माइनस। अब देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस 17 बराबर 0, इसके लिए भी ना आपका 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, और x माइनस 17 बराबर 0, मुझे x का मान निकालना, इंप्लाइज दैट x, ये माइनस में तो उधर क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस में। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव वाला ही वैल्यू लेते हैं,
ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा पॉजिटिव वाला वैल्यू लीजिएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया आपका 17, नीचे लिख दीजिएगा हैंस पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना 17 x था, ये आपका क्या होगा जी 17, और दूसरी क्या था जी x + 1, तो x का मान आपका 17 हुआ। 17 के बाद में एक जोड़िएगा क्या होगा जी 18, 17 में एक जोड़िएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा आपका 18, ठीक है, 17 में एक जोड़िएगा कितना होगा आपका 18, तो यही आपका क्या हो गया जी पहली क्रमागत आपका हो गया 17, और दूसरी क्रमागत मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग देखें प्रश्न संख्या 2 का रोमन 1 और 2 को। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे रोमन संख्या 3 और 4 के को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको वीडियो पसंद आए, ठीक है। यदि आपको कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में